ऑरफिश नाम का एक समुद्री रहस्यमयी जीव लोगों के मन का डर दुनिया भर के अंदर फैल रही है। तो एक बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदा आने वाली है। धरती पर कोई बड़ी विपदा तो नहीं आने वाली है। वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, वैज्ञानिकों का क्या मानना है, क्या लोक मान्यताएं हैं, इन सारी चीजों के ऊपर 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। रहस्यमयी जीव है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। नाम है साथियों इसका ऑरफिश, और इस ऑरफिश को डूम्सडे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक समुद्री रहस्यमयी जीव है जो कि समुद्र के अंदर लगभग 200 फीट से लेकर के 1000 फीट की गहराई के अंदर रहने वाला जीव है। यानी कि जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाता है, ऐसी जगह के अंदर समुद्र में यह जीव रहता है। इसको डूम्सडे के नाम से भी जाना जाता है। डूम्सडे क्या है? डूम्सडे का मतलब होता है कयामत वाला दिन। ऐसी मछली साथियों साल 2011 के अंदर जापान के तट पर देखी गई थी, और उसके बाद में आपको पता होगा जापान के अंदर एक बहुत भयानक सुनामी आई थी, और उस विपदा से आज तक भी जापान अपने आप को बाहर निकालने के प्रयासों में लगा हुआ है। तो क्या क्या ऐसी खास बातें हो सकती है, सारी बातों पर अपन डिस्कस करेंगे। देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने और आपके जो द इकोनॉमिक्स टाइम्स है, इन दोनों ने इस खबर को कवर करा है जब से मैक्सिको के तट पर इस मछली को देखा गया है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हुए इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रेंज इवेंट्स इन ओशन वॉर्न आर ऑरफिश, व्हेल्स एंड एंजलर फिश प्रेडिक्टिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शंस। यानी कि ऐसी जो घटनाएं घटित हो रही है जिसमें समुद्री जीव अपने निवास स्थान को छोड़ करके बाहर आ रहे हैं, समुद्र की सतह पर आ रहे हैं, तट पर आ रहे हैं, और वहां आते ही अपना दम तोड़ दे रहे हैं। ये घटनाएं किस ओर संकेत कर रही है? क्या पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है? क्योंकि देखो साथियों, अगर कोई जीव अपने निवास स्थान को छोड़ करके आ रहा है, आप इस चीज को खुद एज्यूम करके देखो कि आपके निवास स्थान को छोड़ करके आपको कहीं और क्यों भागना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी आपदा या विपदा का संकेत ये हो सकता है। तो जो पुरानी लोक मान्यताएं हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है, लेकिन इस बात का अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल पाया है कि ऐसा किस वजह से हुआ है। वैज्ञानिकों का टिल नाउ यही मानना है कि हो सकता है समुद्र के अंदर किसी ना किसी तरह का पोल्यूशन हुआ हो, या फिर कोई अर्थक्वेक वगैरह जनरेट हुआ हो, जिस वजह से ये जीव वहां से निकल करके बाहर आया है। और क्योंकि ये जीव अपने निवास स्थान के अंदर पलने बढ़ने के लिए बना है, तो ये वहां पर अच्छे तरीके से पल बढ़ सकता है, वहां पर ये सर्वाइव कर सकता है। जैसे ये बाहर आता है, समुद्र की लहरों को ये सहन नहीं कर पाता है, इस वजह से अपना दम भी तोड़ देते हैं। तो साइंटिफिक रीजन इसके कुछ और है, लेकिन लोक मान्यताएं कुछ और है। और ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर करा है। इसके अलावा इससे रिलेवेंट 1-2 घटनाएं और भी है। हाल ही में कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा केरल के अंदर लाखों की संख्या के अंदर मछलियां समुद्र तट पर आ गई थी, और इसको लेकर के भी बहुत बड़ी आशंका जताई गई थी। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि उसके बाद किसी तरह की प्राकृतिक आपदा या विपदा भारत के अंदर नहीं आई। मैक्सिको के बीच पर जब से इस मछली को देखा गया साथियों, दुनिया भर के अंदर ये चीज, ये जो विषय है, खबर बनी हुई है बहुत बड़ी। ये इतनी लंबी मछली है, आगे अपन इस क्लास के अंदर ये भी जानने वाले हैं कि इस मछली की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या इसका साइंटिफिक नाम हो सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी चर्चा के अंदर बहुत ज्यादा ये बनी हुई है, तो यहां से क्वेश्चन भी आपके लिए पुटअप हो सकता है। बात करें साथियों मैप के अंदर कि मैक्सिको कहां पर है, कहां पर इस मछली को स्पॉट किया गया है, तो ये अपना प्यारा भारत है, अपने एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। और एशिया के पूर्व में जो आपका ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के साथ टच में ये जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, इस उत्तरी अमेरिका के दक्षिण के अंदर ये एक शहर है साथियों मैक्सिको। इस मैक्सिको के यहाँ पर, मैक्सिको के बीच पर इस मछली को देखा गया। थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करके देखने का प्रयास करें और लिंक आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो साथियों ये वाला जो रीजन है आपके पैसिफिक ओशन का, इस रीजन के चारों तरफ ये जो रिंग आपको दिख रही है, इसको रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज है, बहुत ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इन्हीं एरियाज के अंदर आता है। और यहां पर आप देखोगे अपना प्यारा भारत, एशिया कॉन्टिनेंट, और यहां पर जापान के अंदर साल 2011 के अंदर ही ऐसी घटना देखने को मिली थी। जापान के अंदर 2011 में देखने को मिली, और अभी हाल ही में 2025 में यहां मैक्सिको के अंदर सेम घटना वापस से रिपीट हुई है कि ऐसी और फिश को देखा गया है, जिसको डूम्सडे के नाम से जाना जाता है, कयामत वाले दिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो न्यूज़पेपर ने देखो साफ साफ छापा है, व्हाई डू द जापानीज बिलीव दैट इफ डूम्सडे फिश कम्स टू द सरफेस इट मींस डिजास्टर विल फॉलो। आखिरकार क्यों जापानीज लोग जो है ऐसा मानते हैं कि जब भी डूम्सडे फिश को सतह पर देखा जाता है, इतने गहरे समुद्र में रहने वाला जीव अपने निवास स्थान को छोड़ करके जब बाहर आता है, इस प्रकार से ये मरी हुई डूम्सडे जीव, तो वहां पर ऐसा क्यों माना जाता है कि ये कुछ ना किसी डिजास्टर का संकेत है, कुछ ना कुछ बड़ी घटना घटित होने वाली है। तो ये चीज तो आप वैसे भी लिंक कर ही सकते हो, क्योंकि हाल ही के अंदर 2011
के अंदर जब ऐसी घटना घटित हुई तो जापान में बहुत बड़ा जो है डिजास्टर आया था। और जापान की एक लोक कथा भी इससे लिंक के साथियों, जापान के अंदर बेसिकली इस फिश को जाना जाता है रुयुगु नो त्सुकाई, मतलब समुद्र देवता के महल से दूत, इसके तौर पर जाना जाता है। इसके पीछे लोक कथा है कि और फिश का दिखना भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं का संकेत माना जाता है। ये वाली बात तो जापान के अंदर मानी जाती है। और इस मछली के बारे में थोड़ी सी अपन बात करें साथियों, इस फिश के बारे में बात करें तो ये लगभग 17 मीटर यानी कि 56 फीट लंबी ये फिश होती है, जिसके ऊपर इस प्रकार के रेड रेड शलाकाएं लगी हुई होती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो ये रीगलसीडे परिवार से बिलोंग करने वाली मछली है और लगभग 17 मीटर तक इसकी लंबाई होती है और दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली ये मछली है। बहुत सारी मछलियां ऐसी भी होती है जिनके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती, उनकी लंबाई इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये मछली दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी हड्डी वाली मछली है। शारीरिक विशेषता की बात करें तो ये बहुत लंबी होती है, चांदी जैसा शरीर होता है इसका, लाल पृष्ठीय पंख इसके ऊपर पाए जाते हैं। और बेसिकली सबमरीन लेकर के जब समुद्र के अंदर जाते हैं तब भी ये मछली दिखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये उस समय अपने निवास स्थान को नहीं छोड़ती है। लेकिन अभी ऐसी घटना घटित हुई है जिस वजह से इसने अपने निवास स्थान को छोड़ा है। कितनी गहराई में? लगभग 200 से लेकर के 1000 मीटर की गहराई पर ये रहती है। छोटे जो क्रिस्टेशियन प्लवक और छोटी मछलियां होती है उनको ये खाती है। बहुत ही दुर्लभ इसके दर्शन होते हैं, इसलिए इसको रहस्यमयी भी माना जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये देखने को मिलती है और अभी इसको सतह के ऊपर देखा गया है। यह शरीर को लहरदार तरीके से गति से चलाती हुई गति करती है और ये तैरती रहती है। ये जापानीज इसकी इमेज है साथियों, जापानियों के द्वारा ऐसा माना जाता है। अब खैर जापानीज इसको अपनी लोक मान्यताओं के अंदर ऐसा मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने फिलहाल ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दिया है, इसके ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है कि हाँ, क्योंकि देखो ये रहस्यमयी जीव है तो इसके बारे में हमें अभी तक और जानने की आवश्यकता है। जब साइंटिस्ट इसके बारे में और डिटेल में जान लेंगे तब हम चीजों को विज्ञान के दृष्टिकोण से भी यहां पर लिंक कर पाएंगे। फिलहाल तो जो पीछे के कुछ डॉट्स है उनको कनेक्ट करते हुए यही माना जा सकता है कि हाँ, सच में कोई ना कोई बड़ी आपदा आने वाली है। लेकिन फिलहाल हमें डरने की आवश्यकता नहीं है इस बात से, क्योंकि ये जो है इंडिया से काफी दूर है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय तो है ही दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जीवन जी पाना आने वाले 50 सालों के अंदर लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। जीवन लगभग खत्म सा होने लग जाएगा। एक तो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मानवता की जगह लेता जा रहा है धीरे धीरे, और फिर ये जो नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है, वो घटनाएं हो सकता है आने वाले टाइम में मानव सभ्यता का पूरे तरीके से विनाश ही कर दे। तो इसके लिए हमें खुद को अपने लेवल पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जितना कम हम एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करें, जितना कम हम जलवायु के साथ छेड़छाड़ करें, उतना ही बेहतर होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन देख पाएंगी। हालांकि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनी जगह पर है और लोक मान्यताएं अपनी जगह पर है, लेकिन आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप आकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है।